Warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss gas laws and we will deal with each gas law one by one. Before discussing each gas law one by one, let us see first what are these gas laws actually. आपको पता है जो गैस लॉज हैं, हमने गैस लॉ से पहले कुछ पढ़ा था इसमें, दैट इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हैं उसमें हमने कहा था गैस के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं. उसमें एक पैरामीटर जो हमने कहा था दैट इज टेम्परेचर है, फिर उसके बाद प्रेशर हमने कहा था, एक और हमने वॉल्यूम कहा था, मास ऑफ गैस हमने कहा था या नंबर ऑफ मोल्स. तो जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनके बीच में एक डेफिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है गैसेस में. मतलब है उसका, अगर आप एक पैरामीटर को चेंज करोगे दूसरा पैरामीटर उससे चेंज हो सकता है. लाइक हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. सपोज वी हैव वॉल्यूम, वी हैव प्रेशर, वी हैव टेम्परेचर, वी हैव नंबर ऑफ मोल्स. अब एक पैरामीटर को चेंज करने से, एक प्रॉपर्टी को चेंज करने से दूसरी प्रॉपर्टी भी वहां पे चेंज हो सकती है. तो जो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इनका एक दूसरे पे क्या इफेक्ट है, इनके एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में एक डिफरेंट वहां पे लॉज आ गए, जिन लॉज को हम नाम क्या देते हैं, गैस लॉज. सो गैस लॉज क्या है एक्चुअली? दीज आर सर्टेन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स, some quantitative relationships between different these parameters which are in the form of some laws what are called as gas laws. So gas laws kya hai actually? These are some laws, that these are some generalizations, some laws or generalizations which give the quantitative relationship, which give the quantitative relationship, which give the quantitative relationship between different measurable properties, of gases, between different measurable properties of gases. So जो quantitative relationships हैं between different measurable properties of gases, उसके बारे में जो laws हैं, जो generalizations हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं वहां पे gas laws. अब जो properties क्या हैं वो मैंने आपको बोला, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं. ठीक है. सो जो ये डिफरेंट गैस लॉज हैं, अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने लॉज दिए, उन्हीं के बेसिस पे यूजुअली हम इनको नाम देते हैं. सो जो ये गैस लॉज हैं, सबसे पहले जो हम गैस लॉ यहाँ पे स्टडी करेंगे that is called as, that will be Boyle's law. It is called as Boyle's law. ठीक है, Boyle's law. उसके बाद सेकंड लॉ भी है, that is called as Charles law. Charles law. Then we have third law called as Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law. Fourth law जो है that is called as Avogadro's law. Avogadro's law. Boyle's law, Charles law, then Gay-Lussac's law, फिर Avogadro's law. तो अलग अलग लॉज को हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहले लॉ से, दैट इज कॉल्ड एज बॉयलेस लॉ. तो स्टार्ट हम करेंगे पहले बॉयलेस लॉ से. तो जो पहला लॉ है यहाँ पे दैट इज बॉयलेस लॉ. बॉयलेस लॉ. अब बॉयलेस लॉ क्या है? बॉयलेस लॉ क्या है इससे पहले हम देखेंगे बॉयलेस लॉ दिया किसने था. ठीक है. सो ऑब्वियसली मैंने पहले ही कहा आपको, ये इनके नाम पे हम लॉज देते हैं यहाँ पे. सो इस लॉ को दिया था, इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1662. रॉबर्ट बॉयल इन 1662. अब जो ये लॉज हैं गैस लॉज, डिफरेंट गैस लॉज, इनमें एक चीज आप सिमिलरिटी देखोगे. जो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर का, एक प्रॉपर्टी का दूसरी प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे. एक प्रॉपर्टी को हम चेंज करेंगे,
फिर देखेंगे उस प्रॉपर्टी के चेंज करने से दूसरी प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मगर उस टाइम जो बाकी दो पैरामीटर, सपोज हमने अभी 4 पैरामीटर्स लिए, हम एक को चेंज करेंगे, देखेंगे दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस टाइम जो बाकी दो पैरामीटर्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। आउट ऑफ 4 2 विल बी केप्ट कांस्टेंट, एंड हम क्या देखेंगे, फिर एक थर्ड को हम चेंज करेंगे, फिर देखेंगे फोर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है वहां पे। ठीक है, सपोज हमारे पास है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, m, नंबर ऑफ मोल्स। हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखेंगे, फिर देखेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम पे, या वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर पे। ऐसे ही हम देखेंगे अलग अलग लॉज में। तो जो बॉयलर्स लॉ है, बॉयलर्स लॉ में जो रिलेशनशिप है, जो हम देखते हैं वहां पे रिलेशनशिप किसके बीच में है, इट इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम, यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं। मींस प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम दो चीजें कांस्टेंट रखेंगे वहां पे। और कांस्टेंट क्या क्या होता है उस टाइम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, जब हम नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखेंगे मींस वो मास भी होगा कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, ये दो चीजें उस टाइम होंगी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, देखिए आप, स्टेटमेंट इसका है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो हम कहते हैं पहले एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब ये मास या नंबर ऑफ मोल्स, ये भी क्या है कांस्टेंट। तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट आ गया, नंबर ऑफ मोल्स या मास भी कांस्टेंट आ गया। तो हम कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे उतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज। सिमिलरली हम ये भी कहते हैं अगर आप प्रेशर को वहां पे कम करोगे, वॉल्यूम क्या होगा, वहां पे ज्यादा हो जाएगा। सो स्टेटमेंट इसका ऐसे है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the volume of a fixed amount of gas, is inversely proportional to its pressure. ये इसका स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। आप सबको पता है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको पता है प्रेशर गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं। तो जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल जो है गैस के वो ऑटोमेटिकली क्या आते हैं, नजदीक आते हैं, नजदीक। जितना वो नजदीक आएंगे उतना वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम। मींस प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस वो इनवर्स रिलेशन है उनमें। अगर आप एक को इंक्रीज करोगे, दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, या अगर आप इसको डिक्रीज करोगे, ये इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसी वर्षा भी कह सकते हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे हम कहते हैं प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम होगा। हम ये भी कह सकते हैं जो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, अगर आप वॉल्यूम किसी गैस का इंक्रीज करोगे, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमने कहा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, हम ये भी कह सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, उसके बाद जो ये लॉ है हम इसको लिखेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकली हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम है दैट इज V, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। यहाँ पे क्या है, प्रेशर। बट आपको मैंने कहा यहाँ पे दो चीजें कांस्टेंट हैं, एक यहाँ पे n दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज अमाउंट ऑफ गैस, वो कांस्टेंट है यहाँ पे है, एंड T ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। इस केस में जो V है, V इज वॉल्यूम ऑफ गैस, और जो P है इट इज प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। अब ये हम कहते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, मींस P ज्यादा V कम, P कम V ज्यादा। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे इक्वालिटी साइन लाएंगे विद अ कांस्टेंट।
सो यहाँ पे कुछ इक्वेशन ऐसी बनेगी, और वी कैन राइट इट एज v, इसके बदले हम यहाँ पे लाएंगे इट इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वलिटी साइन k इंटू 1/p। जो ये k है, k क्या है, दिस k इज कॉन्स्टेंट, k इज कॉन्स्टेंट, और जो ये k कॉन्स्टेंट है इसका वैल्यू डिपेंड करता है, इट इज कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स अंडर द गिवन कंडीशन। जब यहाँ पे n जो है ये कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, इसका मतलब k भी क्या होगा वहां पे, कांस्टेंट, ठीक है। सो हम जो ये रिलेशन है ये आप याद रखोगे, v इज इक्वल टू k इंटू 1/p, ये बॉयल्स लॉ की एक रिलेशन है। इसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस p को हम यहाँ पे लाएंगे और वी कैन से p v इज इक्वल टू k, k हमने पहले ही कहा ये क्या है, कांस्टेंट, pv इज इक्वल टू k। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं जो pv इज इक्वल टू k है, कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है, इन दो का जो प्रोडक्ट होता है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो पहले ही कंडीशन है बॉयल्स लॉ में, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन अमाउंट, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। मींस अगर आप टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखोगे, आप वहां पे अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट रखोगे, जो इन दो का प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। बिकॉज आपको पता है जब एक अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट फिर रहेगा कांस्टेंट। अगर ये फॉर एग्जांपल ज्यादा होगा, ये कम होगा, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट वहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो जो ये फिर बॉयल्स लॉ है, इसका हम एक और स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2, ये भी इसका स्टेटमेंट है और इसका एक और स्टेटमेंट है, वो क्या है, चलिए वो हम यहां पे लिखते हैं फिर। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ दिस बॉयल्स लॉ, इट इज the product of pressure and volume, the product of pressure and volume of a fixed amount of gas, is constant at कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो हमने यहाँ पे देखा, जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट वहां पे कंडीशन आपको पता है क्या है, टेम्परेचर और जो अमाउंट ऑफ गैस है वो क्या रहना चाहिए वहां पे, कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखेंगे इसका मैथमेटिकल पार्ट में क्या आएगा। हमने यहाँ पे देखा है PV इज इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे करेंगे एक काम, सपोज हम लेंगे गैस, उस गैस का कोई हम लेंगे गैस, उसका कोई अमाउंट है, सपोज उसका जो प्रेशर है इनिशियल कंडीशन में दैट इज P1, ये गैस है, उसका हम कोई लेंगे अमाउंट, कोई फिक्स्ड अमाउंट एट अ गिवन टेम्परेचर, उसका वहां पे जो प्रेशर है सपोज दैट इज P1, ठीक है। उसके बाद उसका कोई वॉल्यूम भी होगा, सपोज दैट इज V1, ठीक है, उसका प्रेशर P1 है, उसका वॉल्यूम V1 है। अब जो P1 है, it is initial pressure of gas, it is initial pressure, ठीक है, initial pressure। और जो V1 है, it is initial volume, ठीक। इसके बाद हम इस गैस को हम क्या करेंगे, सपोज हमने यहां पे किया चेंज इन प्रेशर, हम यहां पे प्रेशर चेंज करेंगे। इस गैस का अपना कोई प्रेशर था सपोज P1, उसका वॉल्यूम भी था कुछ V1। अब हम यहां पे कुछ चेंज करेंगे, हम प्रेशर को वहां पे चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, कोई भी, उससे कोई गरज नहीं है, कोई एक तो हम करेंगे, चेंज हमें करनी है वहां पे। अब यहां पे जब प्रेशर हम चेंज करेंगे, इसमें हम दो चीजें कांस्टेंट रखेंगे, एट कांस्टेंट T
और m, मींस ये जो दो टर्म्स हैं t एंड n, ये हम क्या रखेंगे वहां पे कांस्टेंट, टेंपरेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप प्रेशर को वहां पे चेंज करोगे बॉयल्स लॉ के हिसाब से, वॉल्यूम भी चेंज होगा। पहले प्रेशर P1 था, अब चेंज करने पे सपोज ये जो प्रेशर है ये बन गया P2, ये प्रेशर बन गया P2, ठीक है। अब आपको पता है प्रेशर चेंज करने से वहां पे वॉल्यूम भी चेंज हो गया, सपोज वो बन गया V2, दैट इज V2, ठीक है। अब जो ये P2 है, दिस इज फॉर एग्जांपल फाइनल प्रेशर जो चेंज करने के बाद आ गया इसका, ठीक है। और जो ये V2 है, दिस इज फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, ठीक। अब उसके बाद आपका ये फाइनल प्रेशर है, फाइनल वॉल्यूम है। अब हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के हिसाब से आपको पता है जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर हम यहां पे देखेंगे इस केस में, इनिशियल कंडीशन में, जो P1 होगा इंटू V1, दैट इज यहाँ पे P इंटू V इज इक्वल टू K कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, सो इट विल बी P1 इंटू V1, इट इज इक्वल टू K, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। आपको पता है कि कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको आप नाम रखिए सपोज इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद सिमिलरली जो आपका यहाँ पे फाइनल कंडीशन में जो P2 होगा इंटू V2, P2 इंटू V2, इट इज अगेन इक्वल टू K, बिकॉज आपको पता है अगर आप प्रेशर चेंज करोगे वॉल्यूम कम होगा, मींस इन दो का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, इट इज अगेन कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट, और ये बनेगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे P1 इंटू V1 इट इज इक्वल टू K, फिर P2 इंटू V2 इट इज अगेन इक्वल टू K। अब अगर आप देखोगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमें क्या मिलेगा यहां से, वी विल गेट ये भी K के बराबर, ये भी K के बराबर, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सो वी कैन राइट P1 इंटू V1 इट इज इक्वल टू P2 इंटू V2, ठीक है। बिकॉज आपका P1 V1 K के बराबर, P2 V2 K के बराबर, सो क्या राइट P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। तो ये इक्वेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये इक्वेशन आपको आगे मतलब जब भी न्यूमेरिकल्स करनी है, अगर आपको इनमें से आप कोई गैस लेते हैं, फिर आपका वहां पे कुछ प्रेशर है कुछ वॉल्यूम है, फिर आप वहां पे चेंज करते हैं प्रेशर में, फिर वहां पे कितना वॉल्यूम होगा वो आप इस इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हैं। मींस इन चार पैरामीटर्स में से अगर आपको तीन दिए हैं, आप फोर्थ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल इक्वेशंस में एक आप ये याद रखोगे, PV इज इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट। फिर इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, वो क्या बनता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। फिर इसमें ऐसे भी आ सकता है, अगर थर्ड कंडीशन होगी, थर्ड केस आएगा, तो उस केस में सपोज P3 बन गया, प्रेशर वॉल्यूम बन गया V3, उस केस में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3, या अगर आप n टाइम्स करेंगे इट इज इक्वल टू Pn Vn, बिकॉज इन दो का जो प्रोडक्ट है, इन दो का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब हम देखेंगे बॉयल्स लॉ को, हम देखेंगे इसमें इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स हम कैसे इसको दिखा सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब आपको पता है बॉयल्स लॉ में मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा, बॉयल्स लॉ में क्या क्या आपने देखा, एक रिलेशन आपने यहाँ पे देखी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। दूसरा आपने देखा P V इज इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्राफ्स हमारे आएंगे वो कुछ ऐसे ही आएंगे। सपोज जो पहला ग्राफ होगा, पहला ग्राफ हम दिखाएंगे, हम एक पैरामीटर को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट एक्स एक्सिस, दूसरे को हम प्लॉट करेंगे अगेंस्ट वाई एक्सिस। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस में यहाँ पे सपोज हम रखेंगे प्रेशर, यहाँ पे हम रखेंगे प्रेशर, और यहाँ पे जो हम रखेंगे दैट विल बी वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से प्रेशर है, यहाँ से वॉल्यूम है।
मगर आपको पता है टेम्परेचर यहाँ पे वो तो पता ही है, बॉयलर्स लॉ है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट होगा। अब आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन है वो इनवर्स है। वो क्या है? इनवर्स। यानी जितना अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे प्रेशर उतना ही डिक्रीज होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम उतना ही क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मींस अगर हाई प्रेशर होगा, अगर हाई प्रेशर होगा उस टाइम जो वॉल्यूम होगा वो होगा सबसे कम। जितना प्रेशर ज्यादा होगा वॉल्यूम क्या होगा? उतना ही कम। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पे हम कहेंगे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर वहां पे ज्यादा है, अगर वॉल्यूम वहां पे ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। सपोज यहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम है, ठीक है, तो यहाँ पे जो गैस का प्रेशर है वो होगा सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाइए, प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है, इस ग्राफ को हम कहते हैं हाइपरबोला, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। अब जो ये ग्राफ है इसमें आप देखोगे जब वो जितना वॉल्यूम कम है, यहाँ जब हम लेफ्ट की तरफ आते हैं वॉल्यूम कम है तो आप देखते हो प्रेशर उतना ही क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब जहां पे आप जाओगे राइट की तरफ तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उतना ही प्रेशर भी क्या होता है? वहां पे डिक्रीज। जहां पे प्रेशर का वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ पे उससे कम है, फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, दिस इज प्रेशर। अगर आप देखना चाहोगे ये प्रेशर है इसका, फिर आप यहाँ पे देखोगे ये इससे कम है, यहाँ पे इससे कम है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको ज्वाइन करना है इसके साथ तो ये बनेगा प्रेशर इसका, फिर यहाँ पे इससे कम है और यहाँ पे इससे कम है। समझ आ रही है बात? अब इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि जो ये कर्व बनती है बिटवीन पी एंड वी, जो ये हाइपरबोलिक कर्व बनती है, इसमें आपने देखा वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है, आप जरूरी नहीं आप यहाँ से पी, यहाँ से वी, आप यहाँ से भी वी ले सकते हैं, यहाँ से पी, उसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं इस कर्व पे, जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं इस कर्व पे, क्या यहाँ पे टेम्परेचर इनमें सेम होगा कि डिफरेंट होगा? वेरी गुड, आपको पता है बॉयलर्स लॉ है, तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट। मींस एट एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व, एट एवरी पॉइंट ऑन दिस कर्व टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। और ऐसी कर्व जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इनको हम कहते हैं आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स, आइसो आपको पता है, आइसो का मतलब होता है सेम या इक्वल, और थर्म, थर्म रिलेट होता है हीट के साथ या टेम्परेचर के साथ। सो आइसोथर्म का मतलब इस कर्व पे जो टेम्परेचर होगा वो हर पॉइंट पे क्या होगा? सेम। ठीक है, ये हो गई पहली कर्व या पहला ग्राफ बिटवीन पी एंड वी। उसके बाद सेकंड, यहां पे जो ग्राफ होगा इट इज पी एंड 1/v। ठीक है, अब हम प्रेशर को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो v है, v के साथ इसकी इनवर्स रिलेशन है। लेकिन जब यहाँ पे आप देखिए, अगर आप v की बात करोगे तब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब अगर मैं कहूंगा p और 1/v के बीच रिलेशन क्या है? p और 1/v, इट इज डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, जब खाली v आएगा देन इट इज इनवर्स, लेकिन जब आपका 1/v आएगा, 1/v, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, तो ये प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पे जो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। सो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v तो ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसे ग्राफ बनेगा इसमें। ठीक है, सो अगर हम दिखाएंगे 1/v और p का ग्राफ, सो इट विल बी स्ट्रेट लाइन। और इस केस में भी वही होगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब जितना 1/v जो है, जितना 1/v इंक्रीज होता है, जितना 1/v क्या होता है? इंक्रीज, उतना प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। सपोज ये यहाँ पे 1/v, ये इसका अगर आप 1/v का देखोगे, ये इसका यहाँ पे आएगा वैल्यू। इस केस में प्रेशर जो होगा इट इज लाइक दिस। ठीक है, फिर अगर आप थोड़ा सा 1/v को इंक्रीज करोगे, ये यहाँ पे आएगा, आपको ज्वाइन करना है इसके साथ। ठीक है, अगर आप इस टाइम देखोगे प्रेशर वो इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितना आप 1/v का वैल्यू इंक्रीज करते हैं उतना ही प्रेशर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। और इस केस में भी जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे इन कर्व्स पे, पहली कर्व की तरह जो डिफरेंट कर्व्स होंगे इनमें टेम्परेचर क्या होगा? सेम। एक ही कर्व में जितने भी पॉइंट्स आएंगे इनमें टेम्परेचर सेम होगा। दिस विल बी आल्सो कॉल्ड एज आइसोथर्म। उसके बाद हमारा थर्ड ग्राफ आता है। थर्ड ग्राफ, जो थर्ड ग्राफ है दैट इज, सपोज यहां पे हम लेंगे PV, ठीक है, और यहां पे हम लेंगे P। इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट प्रेशर। अब रिलेशन आपको पता है, रिलेशन ये है PV इज इक्वल टू K, PV इज इक्वल टू K, मींस ये कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, PV पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मुझे लगता है आपको दिमाग में आ गया होगा इससे क्या होगा। जितना आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो इन प्रेशर इंक्रीज करने से जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा मींस इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। मींस PV का वैल्यू जो है, PV का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ प्रेशर। अगर आप प्रेशर का वैल्यू चेंज भी करोगे तब भी PV का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट। मींस
अगर आप यहाँ पे प्रेशर लेंगे, यहाँ पे पी का कुछ वैल्यू है सपोज लाइक दिस, अगर आप प्रेशर को आप इंक्रीज करोगे पीवी का वैल्यू सेम रहेगा, मींस वो कुछ यहाँ पे होगा इसी 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 लाइन में। उसके बाद पी जो होगा आप इंक्रीज करोगे पी फिर वही रहेगा, फिर ऐसे ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट मींस की जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस और प्रेशर एक्सिस। सो अगर आप पीवी को प्लॉट करोगे अगेंस्ट प्रेशर तो आप वहां पे जो करो पाओगे, आप वहां जो लाइन पाओगे वो पाओगे स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू दिस प्रेशर एक्सिस। इसका मतलब ये है इसका जो वैल्यू है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, इट इज फिक्स्ड वैल्यू। अब जब फिक्स्ड वैल्यू आपको पता है क्यों रहेगा, बिकॉज प्रेशर के इंक्रीज करने से ऑटोमेटिकली वहां पे वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और जिसकी वजह से इन दो का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। तभी यहाँ पे आपका ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस प्रेशर एक्सिस। समझ आ रही है बात? इसके बाद एक और ग्राफ भी हो सकता है वो लाइक दिस, सपोज दिस इज पीवी, ठीक है, दिस इज पीवी और इसको हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट वी, इसको हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट वी। इसमें भी वही होगा, अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज करोगे बॉयल्स लॉ के हिसाब से जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे प्रेशर डिक्रीज होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं जब प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर वैसा ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस वॉल्यूम एक्सिस। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे पीवी सेम रहेगा, वैसे ही अगर आप वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज करोगे पीवी सेम रहेगा। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे फिर वही पीवी सेम रहेगा। तो इसका मतलब है इसमें भी, इसमें और इसमें ग्राफ क्या रहता है, सेम ही रहता है। इसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे कुछ ग्राफ आप देखोगे, सपोज दिस इज पी, ठीक है, एंड दिस इज वी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिस इज पी, दिस इज वी। अब यहाँ पे मैं कुछ करो बनाता हूँ, इसकी करो ऐसे बनेगी, फिर इसकी करो ऐसे बनेगी, फिर इसकी करो ऐसी बनेगी। ये मैंने दिखाई 3 करोड़, ये मैंने दिखाई 3 करोड़, ठीक है। सपोज दिस इज T1, दिस इज T3, दिस इज T2 एंड दिस इज T1। ये एक करो है T1, ये दूसरा है T2, ये है T3। ये मतलब ये 3 टेम्परेचर्स हैं अलग अलग। अब आपको बोलना है क्या ये 3 टेम्परेचर सेम है कि डिफरेंट है। करो अगर आप देखते हो P और V के बीच में ऐसी करो आ जाती है, यहाँ पे भी ऐसी ही कर्व्स हैं, P और V के बीच में हमने दिखाया सेम कर्व्स। अब क्वेश्चन है यहाँ पे T1, T2 और T3 ये सेम है कि डिफरेंट है। कंफ्यूज नहीं होना, आप याद रखोगे ये T1 है और T2 है और T3 है, ये तीनों टेम्परेचर्स अलग अलग हैं, ये डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं। बिकॉज जब करो अलग है इसका मतलब है टेम्परेचर क्या होगा वहां पे, डिफरेंट। मगर आप कहोगे कि सर ने भी कहा था यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। हाँ, मैंने कहा था टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बट इन्हें गिवन करो, एक करो पे। अगर आप इस करो में देखोगे, इस करो पे आप देखोगे जो यहाँ पे टेम्परेचर्स होंगे ये सारे कांस्टेंट होंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी होगा T1, यहाँ पे T1, यहाँ पे T1, कहीं पे भी आप देखोगे इसमें T1 होगा। लेकिन जो सेकंड करो है इसमें T1 नहीं होगा, इट विल बी सम डिफरेंट टेम्परेचर लाइक ये यहाँ पे। इसमें इस करो के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेम्परेचर देखोगे इट विल बी T2, यहाँ पे T2, यहाँ पे T2, यहाँ पे T2 एंड हर जगह आप यहाँ पे देखोगे T2। उसके बाद ये वाली करो जो है T3, अगेन T3, 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 T3 एंड T3। अब इतना तो आपने देखा ये 3 टेम्परेचर जो हैं अलग अलग हैं। अब जो इसमें क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से ये 3 कर्व्स जो हैं इनमें से टेम्परेचर T3 जो है, T3, T2 और T1 इक्वल तो नहीं है, वो मैंने पहले ही कहा। अब यहाँ पे देखना है हमें क्या T1 जो है इट इज लेस देन T2, इट इज लेस देन T3, क्या ऐसे करो है, क्या ऐसे ऑर्डर है इसका, क्या ऐसे है T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, क्या ये वाला ऑर्डर है इसमें, वो देखोगे आप। थोड़ा सा आप आगे पढ़ने वाले हो, एक यहां पे मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप आगे पढ़ने वाले हो आइडियल गैस इक्वेशन, वहां पे हम कहते हैं PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अब इसको आप डिराइव भी करना है आगे आपको, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। P यहाँ पे प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल्स होता है और दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। और T क्या है, इट इज टेम्परेचर। अब इस केस में जब आप बॉयल्स लॉ देखोगे, बॉयल्स लॉ में आपका जो ये T है आपको यहाँ पे देखना है T का वैल्यू कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। इसमें आपको पता है ये R है, R इज कांस्टेंट, R कांस्टेंट है। आपका जो N है, N इज अगेन कांस्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और R भी क्या है, कांस्टेंट। अब यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए आपको असल में कहना है कि कौन सा यहां पे वैल्यू ज्यादा है टेम्परेचर का। देखिए हम कोई यहां पे इस एक्सिस पे हम कोई वॉल्यूम का वैल्यू लेंगे और तीनों कर्व्स के लिए हम वो वॉल्यूम का वैल्यू क्या रखेंगे, फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे। सपोज मैंने किया काम, मैंने ये वाला वैल्यू लिया, यहाँ पे
मैंने लिया ये वाला वैल्यू, ठीक। अब जब मैंने ये वाला वैल्यू लिया, इसमें मैं इसको ज्वाइन करूंगा इस करो के साथ भी, ठीक है। मैं यहीं पे इसको ज्वाइन करूंगा इस करो के साथ भी, ठीक है, और इसको मैं ज्वाइन करूंगा इस करो के साथ भी, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूं जो ये करो है इसका जो वॉल्यूम इस पॉइंट पे है वो ये है, ठीक है। दिस इज फॉर एग्जांपल ये वाला वॉल्यूम होगा ये, ठीक है, V। अब इस केस में मैं देखूंगा जो पहली करो है, पहली करो जहां पे T1 लिखा है टेम्परेचर, मैं देखूंगा इस केस में प्रेशर कितना है। सो मैं इसको ज्वाइन करूंगा प्रेशर एक्सिस के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो दिस इज P1, ये प्रेशर आपका P1 है। फिर जो सेकंड करो है इसको मैं ज्वाइन करूंगा इसके साथ, दिस इज P2, ठीक है। अब ऐसे में ज्वाइन करूंगा इसको इसके साथ, दिस इज P3, ठीक है। आपको पता है जो PV है, PV इज इक्वल टू K, ठीक है। यहां से हम कहते हैं PV इज इक्वल टू NRT। अब देखिए N यहां पे कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, और R भी आपका क्या है, इट इज अगेन कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन के हिसाब से आप कह सकते हैं ना, जितना टेम्परेचर जो है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना PV का वैल्यू क्या होगा, बिकॉज N और R तो कांस्टेंट है। मींस अब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा PV उतना ही ज्यादा होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं जितना PV का वैल्यू ज्यादा होगा उतना T का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। सो वी कैन राइट P, हम यहाँ पे लिख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV। जहां पे भी आपको PV का वैल्यू ज्यादा आएगा उस केस में आपको टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। जरा देखिए आप यहाँ पे PV का वैल्यू कहां ज्यादा है। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम तो सब में सेम है, वॉल्यूम तो सब में क्या है, सेम। जब वॉल्यूम सब में सेम है, बिकॉज आपको PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब वॉल्यूम सब में सेम है, जितना प्रेशर ज्यादा होगा, जितना प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, तो इसका मतलब है उतना ही PV का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो यहाँ पे इट विल बी P1 इंटू V। पहले केस में जब आपकी T1 करो है वहां पे इट विल बी P1 इंटू V, ठीक है। जो सेकंड करो है जहां पे T2 टेम्परेचर है इट विल बी P2 इंटू V, और जो थर्ड करो है वहां पे होगा P3 इंटू V, लाइक दिस। यहाँ पे जो है पहली करो, यहाँ पे वॉल्यूम है V, वॉल्यूम है V, T1 करो में वॉल्यूम यहाँ पे V है, और प्रेशर उस टाइम क्या है, P1। सो इट विल बी P1 इंटू V। यहाँ मैं कह सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV, हमें देखना है PV का वैल्यू। तो इस केस में आप T1 जो होगा उसमें आएगा ये P1 इंटू V, सेकंड में आएगा यहाँ पे V, तो इसमें भी यही है, V2 नहीं है बिकॉज ये कांस्टेंट है, हर किसी केस में वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, सेम। सो इट विल बी P2 इंटू V, यहाँ पे आएगा P3 इंटू V। इस केस में अगर आप आराम से देख सकते हैं, फिर वॉल्यूम जब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, मुझे बोले P1, P2 और P3 इनमें से कौन सा वैल्यू वहां पे सबसे ज्यादा है। P1 जो है सबसे कम, P2 इससे ज्यादा, और P3 क्या है, सबसे ज्यादा। जब P3 सबसे ज्यादा है इसका मतलब ये वाला जो केस होगा इसका वैल्यू होगा सबसे ज्यादा, इसका वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा। इट विल बी हैविंग हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, और ये होगा इट विल बी हैविंग लीस्ट वैल्यू। इसका लीस्ट वैल्यू क्यों आएगा, बिकॉज आपका जो T1 है इट इज इक्वल टू P1 इंटू V। जब V तीनों केस में सेम है, P1 सबसे कम है, P1 सबसे कम है, इसका मतलब T1 भी क्या होगा, सबसे कम। तो इन तीन केसेस में हम देखेंगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा T2 का, और सबसे ज्यादा जो वैल्यू वो किसका होगा, T3 का। तो हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी लाइक दिस, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, गलत। तो अब अगर आप करो, आप देखोगे आपको डिफरेंट कर्व्स दी हैं, जरूरी नहीं है वहां पे लिखा है T1, T2, T3, वहां पे टेम्परेचर मेंशन्ड है, सपोज 500 केल्विन है, 450 केल्विन है, 400 केल्विन है। तो आप जब कर्व्स देखोगे उस केस में आप देखोगे हमेशा के लिए जो यहाँ पे ये हायर टेम्परेचर होगा उसकी कर्व ऊपर होगी, उसकी कर्व क्या होगी, ऊपर। जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा इसकी कर्व ऊपर होगी, और जो उससे कम टेम्परेचर वो यहाँ पे आएगा, और उससे कम टेम्परेचर वो उसकी कर्व क्या होगी, सबसे नीचे। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ। इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा बचता है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ। Applications of Boyle's law. इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, बॉयलेस लॉ की एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में आप क्या देखोगे, यहाँ पे इसका जो बॉयलेस लॉ है, बॉयलेस लॉ के हिसाब से आपको पता है जो PV है
P इंटू V दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे K। आप सबको पता है एज जो आपकी डेंसिटी होती है, D को डेंसिटी, जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गैस, जो डेंसिटी ऑफ गैस है इट इज इक्वल टू मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। अब जरा एक काम कीजिए, इस इक्वेशन के हिसाब से D इज इक्वल टू M बाई V, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो V है इट इज इक्वल टू M बाई D, ठीक है, V इज इक्वल टू M बाई D। अब आप एक काम कीजिए, इस V के वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, सो देयरफॉर ये बनेगा कुछ ऐसे P इंटू, अब यहाँ पे V है, V के पहले हम लिखेंगे M बाई D, P इंटू M बाई D इज इक्वल टू K, ठीक है। आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो P है इट इज इक्वल टू इस D, यहाँ पे इसको आप लीजिए यहाँ पे D को इंटू K, ठीक है, इस M को लाइए यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इट विल बी इन डिवीजन फॉर्म। सो ये बनेगा आपका P वहीं पे रखिए, आप D को यहाँ पे ले जाए तो ये बनेगा D इंटू K डिवाइडेड बाय M। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखोगे, बॉयल्स लॉ में जो ये M है, M होता है कांस्टेंट, और आपका जो ये K है ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मींस ये जो दो टर्म्स हैं ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ठीक है। तो हम ऐसे, जब ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब जितना इसका वैल्यू ज्यादा होगा उतना इसका वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा। सो वी कैन राइट देयरफॉर P जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, और वी कैन से D जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, मींस डेंसिटी ऑफ गैस जो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसमें आपको पता है मींस जितना प्रेशर अब ज्यादा होगा उतना डेंसिटी ऑफ गैस भी ज्यादा होगी, जितना प्रेशर कम होगा उतना डेंसिटी ऑफ गैस भी कम होगी। आपको पता है सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। फिर जब आप सी लेवल से ऊपर आते हैं, जितना ऑल्टीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, जितना हाइट इंक्रीज हो जाती है, जितना हाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज। आप सबको पता होगा जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना प्रेशर कम होता है, उतना प्रेशर क्या होता है, कम। हायर द हाइट, मोर द हाइट, लेसर विल बी द प्रेशर। तो जब प्रेशर कम होगा हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, जब आप जाओगे हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, वहां पे प्रेशर बहुत कम होता है, तो उस केस में जो डेंसिटी ऑफ गैस है वो भी क्या होती है, कम। वो डेंसिटी ऑफ गैस वहां पे क्या होती है, कम। अब जब हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, मैं ऐसे लिखूंगा यहां पे, एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है, देयर इज लेस प्रेशर, जब हायर ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर लेस है, इसका मतलब वहां पे जो डेंसिटी होगी इट विल बी लेस डेंसिटी ऑफ गैस, जब वहां पे गैस की डेंसिटी कम है, इसका मतलब ये हुआ फिर गिवन वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी, आपको पता है इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब डेंसिटी कम है मींस गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस में वहां पे कम अमाउंट ऑफ गैस होगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस में कम अमाउंट ऑफ गैस होगा। अगर आप कंपेयर करोगे हाई ऑल्टीट्यूड्स को लोअर ऑल्टीट्यूड्स के साथ, लोअर ऑल्टीट्यूड्स में जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, लोअर ऑल्टीट्यूड्स में जब प्रेशर वहां पे हाई होगा मीन डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है गिवन वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ गैस या मास ऑफ गैस वहां पे क्या होगा, ज्यादा, लोअर ऑल्टीट्यूड्स पे। लेकिन जब हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाएंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रेशर कम है, प्रेशर कम होने का मतलब वहां पे डेंसिटी ऑफ गैस भी कम है, डेंसिटी ऑफ गैस कम होने का मतलब है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस द मास ऑफ गैस इज लेस, मास ऑफ गैस लेस होने का मतलब वहां पे अमाउंट ऑफ गैस भी क्या होगा, कम। सो हम कहेंगे वहां पे जो देयर विल बी लेसर अमाउंट ऑफ गैस in a given volume, lesser amount of gas in a given volume। तो उससे क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, जब हायर ऑर्डर्स पे जाते हैं वहां पे जो एयर होता है, एयर की डेंसिटी वहां पे कम होगी। जब एयर की डेंसिटी कम होगी मींस आपको लेसर ऑक्सीजन मिलेगा ब्रीदिंग के लिए। जब आप इनहेल करते हो वहां पे एयर, उसमें आपको बिकॉज डेंसिटी कम होती है मींस बहुत कम अमाउंट होगा वहां पे गैस का, तो जब आप इनहेल करते हो एयर तो वहां पे जो ऑक्सीजन उसमें होगा, वो आप जो एयर इनहेल करते हैं उसकी डेंसिटी कम होने का मतलब है वहां पे आप कम ही गैस इनहेल कर सकते हैं, वहां पे आप कम ही ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। तो जब आप कम ऑक्सीजन वहां पे आपको मिलता है इनहेल करने के लिए, अवेलेबल वहां पे ऑक्सीजन कम है, तो इसका मतलब वहां पे फिर एक डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टीट्यूड सिकनेस। It is called as altitude sickness because it is due to lower oxygen available in inhalation,
जब आप इनहेल करते हो वहां पे आपको ऑक्सीजन कम अवेलेबल होता है, विद द रिजल्ट वहां पे ऑल्टीट्यूड सिकनेस होता है, वहां पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, उससे हेड एक हो सकता है, उससे स्लगिनेस हो सकती है। तो इस ऑल्टीट्यूड सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए जब भी आपने देखा होगा, जब हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, लाइक आप में से बहुत सारे लद्दाख गए होंगे, या फिर जो मतलब उससे भी हायर पीक्स पे जाते हैं, लाइक माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं बहुत सारे, तो उसमें उसमें क्या करते हैं वो, बिकॉज वहां पे प्रेशर बहुत कम होता है, तो वहां पे उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं, ताकि वहां पे उनको ये डिजीज ना हो, बिकॉज वहां पे उनको ऑक्सीजन क्या होता है, कम अवेलेबल। ठीक है, सो ये हो गई एप्लीकेशन ऑफ दिस बॉयलर्स लॉ। इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे पता ये चलता है कि जो डेंसिटी ऑफ एयर है, एयर इज लेस डेंस एट हायर ऑल्टीट्यूड, जितना ऑल्टीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे जो गैस की डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। तो फिर हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाने के लिए आपको वहां पे कैरी क्या करने हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग दिस ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, सो ये होगा, इसमें हमने पढ़ा गैस लॉज। गैस लॉज में हमने स्टार्ट किया पहले बॉयलर्स लॉ। बॉयलर्स लॉ में हमने कहा कि जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वहां पे और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते हैं, उस केस में जो प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर उसके बाद हमने वहां पे इक्वेशन दी, दैट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद हमने इसकी डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की, और फिर फाइनली हमने इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में हमने कहा कि हायर ऑल्टीट्यूड्स पे एयर लेस डेंसर होता है, जिसकी वजह से वहां पे ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने जरूरी होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉयलर्स लॉ। सो जो नेक्स्ट लॉज है इंशाल्लाह हम वो डील करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।